साहे बंदी केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथा है, दरिया संत कबीर। साहेब को प्रथम संत सदगुरु भी कहते हैं। वह इसका मतलब है संतत्व की धारा के संचालक आविष्कारक साहब हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब साहब की आइडियोलॉजी मुख्य रूप पर किस बात पर टिकी हुई है? सरगुण भक्ति त्रिदेव पर स्थिर है, निर्गुण निरंजनता। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अनुसारा। सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अनुसारा, तुम दोनों के पार बताया, मेरे चित एक को नहीं आया। धर्मदास जी बड़ा साफ कह रहे हैं सरगुण भक्ति तो पूरा संसार कर रहा है, ठीक है, निर्गुण योगेश्वर करते हैं। आपने दोनों के पार बता दिया। अब थोड़ा सा इस बात पर आप गौर करें। यही बात तो दादू दयाल जी भी कह रहे हैं। कह रहे हैं कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुझसे कहीं न जाए। इसका मतलब है कि उन्होंने सरगुण निर्गुण दोनों भक्तियों की मध्य की धारा में चले हैं, वो उनसे अलग हुए और ये सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया। उस समरलोक का उल्लेख दिया, 3 लोक में यम का राज, 4थे लोक में नाम निर्माण, 3 लोक प्रलय तराई, 4था लोक अमर है भाई। उनसे पहले 3 लोक तक की बात थी, वेदों में भी, ऋग्वेद में भी, ऋषि मुनियों ने भी यहां तक की बात की। आप एक बात समझिए कि कितने बड़े एक तथ्य के आविष्कारक थे कबीर साहब। उन्होंने बड़ी अनूठी बातें की है और शैली बहुत सरल, उन्होंने बेहद सरल तरीके से ये बात कही। अब कबीर साहब एक बात क्या कह रहे हैं वो पहले आप सोचें। जब महाप्रलय होती है, निरंजन 3 लोक की संरचना को अपने में समेट देता है और बाकी कुछ भी नहीं रहता है, सब उस निराकार में समा जाते हैं। और जब पुनः, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। यहां साहब कह रहे हैं निरंजन आत्माओं को अपने खप्पर में रखता है। ये ठीक वैसे ही है। आपको ध्यान होगा पिछले 2-3 दिन मैंने ब्लैक होल पर बात भी की थी। उसमें क्या गुण है? वाह, किसी भी पदार्थ को वो अपने में खींचता है, खींचकर उसको डिस्ट्रीब्यूट लय कर देता है, उसका साकार रूप खत्म करके उसका सत्ता अपने में विलीन करता है। अभी उस निराकार ने अपनी पूरी सत्ता इस सृजन में उंडेली हुई है। इसलिए साहब कह रहे हैं सरगुण निर्गुण एक ही जानो। अभी वहां की जो बात साहब कह रहे हैं, कोटिन सूर्य उदय जो हुई एते ही पुनचंद्र लख हुई। आपको ध्यान होगा मैंने 20 अगस्त को ब्लैक होल का जिक्र किया था। आज पुनरावृत्ति, थोड़ा संक्षेप फिर पुनः दे रहा हूं। कह रहे हैं करोड़ों
करोड़ों सूर्य के बराबर रोशनी है। झूम देना। अभी यहां साहब क्या बोल रहे हैं? अब आप मैं इसको सत्यापित कर रहा हूं ना। कोटिन भान उदय जो हुई, भानु सूर्य को कहते हैं। ऐते ही पुण्य चंद्र लोक होई, इतने ही चंद्रमा भी दिखे। पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदार है। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल से 10 करोड़ सूर्य से निकलने वाली रोशनी मिल सकती है। वाह, संभावना है कि विशालकाय टाइप 2 सभ्यता यहीं से ऊर्जा ग्रहण करती है। वैज्ञानिकों को पूरी आशा है कि उस दौर में ब्लैक होल ऊर्जा के स्रोत का मुख्य साधन होगा। हालांकि अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। आप विचार करें थोड़ा। अब यहाँ क्या मुख्य लेख में क्या करा है? तो क्या ब्लैक होल से ऊर्जा ले रहे हैं एलियन? तो बंधुओं, मेरे कहने का ये भाव है, अब जो हमारे वेदों ने कहा उसको वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं। ब्लैक होल ही प्रलय का कारण है, ब्लैक होल ही सृजन का कारण है। उसमें एनर्जी है। अभी यहां साहब क्या करें? जाय निरंजन माह समाये, आगे का कोई भेद ना पाए। इसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जानन हारा। कहे कबीर जाने का वो ही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। सीधी सी बात है, निराकार निरंजन है, वो आत्मा को खत्म नहीं कर सकता है, अविनाशी है। इसलिए वैज्ञानिक लोग क्या कह रहे हैं? ब्लैक होल किसी भी वस्तु की स्थूल स्थिति को खत्म करके उसकी ऊर्जा को संग्रहित कर रहा है अपने अंदर और अपनी ताकत बढ़ा। यहां साहब क्या कह रहे हैं? निर्गुण सरगुण एक ही जानो। अब आगे शब्द में फिर साहब के लिए क्या कह रहे हैं? हिंदू तो हद में चले, हद यानी सरगुण में, मुसलमान हद पार, वो निर्गुण में। दादू चाल कबीर की दोनों दीन में ना है। इसलिए ये तो एक विज्ञान है। कबीर साहब कोई निरर्थक बात करने वाले नहीं थे, उनके हर शब्द गंभीर है। उन्होंने जो सतलोक का वर्णन किया है उसमें एक सार्थकता है, आत्मा वहां की है। मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था। देखिए खगोल, हालांकि ब्लैक होल का तो जिक्र 200 साल पहले भी हुआ था, लेकिन उसको साधारण ले लिया था। आगे वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो उनको पता चला, हो ब्लैक होल में तो बड़ी ऊर्जा है। वो किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ खींचकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी एनर्जी अपने में इंक्रीज करता है और धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ जाती है। फिर पूरे सूर्य को भी, यहां तक उस दिन आपने देखा सूर्य से भी दुगने एक परापिंड को ब्लैक होल निकल गया। ठीक वैसे ही अजगर की तरह मुझे एक वृत्तांत याद आ गया। एक लेख पढ़ा था मैं। एक बार एक शिकारी शिकार करने जा रहा था, शेर को देखा था, वो घात लगाए बंदूक लिए बैठा था। शेर जैसे थोड़ा पास आया, अब यहां शिकारी उस पर बंदूक चलाना था, लेकिन वो देखकर हैरान रह गया। शेर तिलमिला रहा था और एक तरफ खींचे जा रहा था और शेर हवा में हो गया था। शिकारी को कौतूहल हुआ, यानी शेर को एक ताकत एक तरफ से खींच रही थी और शेर अब छटपटा रहा था, पर उस ताकत के आकर्षण से अपने को नहीं छुड़ा पा रहा था।
जब शिकारी ने देखा एक विशाल काय अजगर था वो जंगल में, वो खींच रहा था। इस तरह ये काल का देश है, वो ब्लैक होल, वो निरंजन। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मैं इसकी भी पुष्टि करूंगा थोड़ा। अब यहां एक शब्द कह रहे हैं साहब, कह रहे हैं बहुत बुझाए देव हैं गुप्त भय तब आए हो। निरंजन ने आदि शक्ति को बताया, तीनों पुत्र दिए, बोला आप इस विश्व पर शासन करो, मैं गुप्त हो रहा हूं और मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। शून्य गुफा निवास कीनो भेद लहे को ताहे को, यानी वो शून्य में समा गया। वह गुप्त भयो अपने संग सबके मन निरंजन जानिए। अब देखिए आप, पर लोग जब इसकी गहराई तक नहीं पहुंचते हैं तो क्या कह देते हैं, वही हिसाब है। एक बिल्ली, एक बंदर और लोमड़ी की दोस्ती थी। बंदर रोज मीठे मीठे अंगूर लोमड़ी को खाने के लिए लाकर देता था। किसी कारण से अनबन हो गई, अनबन हो जाती है, मस्तिष्क है मानव। अरे भाई मैं तो ये बता रहा हूं, इंसान अपने से भी झगड़ा करता है। जब मुझे कोई कहता है कि पार्टनर बना रहा हूं, मैं बोला बिजनेस में या कहीं, मैं बोल रहा हूं भूल मत करना पार्टनर बनाने की। कोई भी इंसान नॉर्मली किसी से अपने विचार स्थायी रूप से नहीं मिला पाता है। इंसान का मस्तिष्क एक फ्रॉड है। इंसान तो अपने आप से भी पूरी जिंदगी फाइट करता है। उदाहरण के लिए, जिस चीज से आप बहुत स्नेह प्रेम करते हैं, आगे कालांतर में क्या होता है, उस चीज से आपको नफरत हो जाती है। आप ही तो वो थे ना जिस चीज से आपने प्रेम किया, आप ही तो वो है जो उस चीज से नफरत कर रहा है। इसलिए पार्टनरशिप के मैं बड़ा खिलाफ हूं। आप छोटे से छोटा काम भी करना। मैं आपको इस ब्रेन की रवायत बताता हूं, ये बहुत सेल्फिश चीज है ब्रेन। ये सिर्फ अपने लिए सोचता है। हां, कुछ विवेकशील लोग हैं दूसरे के लिए सोचते हैं, लेकिन मुख्य उसका चिंतन सेल्फ की तरफ होता है। इसलिए मैं उनको मना करता हूं, नहीं करो। अब यहां क्या कह रहे हैं साहब, आप गौर करना। तो एक क्या हुआ, वो लोमड़ी से अनबन हो गई। लोमड़ी ने कहा जा जा, अंगूर मैं खुद लाकर खाऊंगी, तू अंगूर का हमें रूप न दिखाओ। ठीक है, लोमड़ी अंगूर के बगीचे में पहुंची। आमतौर पर जहां अंगूर लगाते हैं, एक जाला बुनते हैं 5-6 फीट का ऊंचा। मैं बेंगलोर में भी 3 साल आर्मी में सर्विस किया, वहां काफी अंगूर होते थे। कौतुक ये था, उस समय जो काले अंगूर थे उनका रेट बहुत कम था, जो ग्रीन अंगूर थे उनका रेट ज्यादा था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने जब उस अंगूर का महात्म काले का बोला, तो अभी काला अंगूर बहुत महंगा है, ब्लैक कम है और वाइट कम है। तो वहां वो जाल बुनते थे, पहले पिलर वो एंगल गाड़ते थे, उसके ऊपर फिर जाला बुनते थे, और इसकी बेल जो है अंगूर के उस पर चढ़कर फैलती थी। मैंने नासिक में टमाटर की खेती देखी, वैसे ही टमाटर हम भी यहाँ पैदा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ एक रस्सी बांधते हैं, पहले एक सरिया गाड़ते हैं, फिर वो टमाटर की बेल को ऊपर चढ़ाते हैं। क्यों, मैंने पूछा। बोला जो टमाटर जमीन में उगते हैं, और यानी बेल जमीन पर है, टमाटर का जो हिस्सा जमीन पर रहता है, टच होता है, वो खराब हो जाता है। लेकिन इस पद्धति से टमाटर खराब नहीं होते। और सही बात है, हमारे यहाँ हम टमाटर बहुत बोते हैं, सब्जियां बोते हैं, अपने आश्रम के लिए बोते हैं। तो वो अंगूर थोड़ा हाइट में होता है। लोमड़ी की इतनी पहुंच नहीं थी, बड़ी चेष्टा की, और गांव जंगल के और पक्षियों को पता था कि बंदर और लोमड़ी की अनबन हो गई है, बड़े दोस्त थे आपस में, पूरे झगड़े को वो जानते थे।
जब लोमड़ी की पहुंच से अंगूर बाहर थे, उसने उछल कूद काफी की, लेकिन अंगूर तक नहीं पहुंची। वापस जब खाली हाथ लौटी, जंगल के जानवरों ने पूछा, लोमड़ी मौसी आप अंगूर लेने गई थी, क्यों नहीं लाई? बोला अंगूर खट्टे थे इसलिए नहीं लाई। वाह! लोमड़ी कहे अंगूर खट्टे थे। इस तरह आदमी जब साहिब की वाणी को नहीं समझ पाते तो कहते छोड़ो, अटपटा बोल के गया कबीर, जहां से आया वहां से बोला। अब इस अटपटे को, अटपटा क्या है? कहते बड़े अटपटा आदमी है। आखिर अटपटा होता क्या है? इसको पंजाबी में टोए टिब्बे कहते हैं, हिंदी में अटपट, अट टिब्बा, पट डाउन। तो साहब कह रहे अटपट प्राणी कबीर की झटपट झटपट लगी न जाए, जो कोई झटपट लगे ताकि दुबदा जाए। साहब ने हर क्षेत्र को बोला, हर चीज को उन्होंने व्याख्या दी है। अब यहां क्या कह रहे हैं? वह गुप्त भय अपने संग, वो शून्य गुफा निवास की ना, इसका मतलब शून्य में, वो शून्यमय हो गया, निरंजन। इसलिए कह रहे हैं वो ईश्वर सर्वव्यापक है हर जगह, क्योंकि शून्य हर जगह है। कैसे? एक अगर बूंद पानी की आप समुद्र में डालें तो वो कितनी देर में 7 समुद्र में मिलेगी? गिरते ही, विद इन नो टाइम। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द वायुमंडल में भी ऐसे ही फैलता है, विद इन नो टाइम। हाँ, अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो पिकअप कम कर रहा है तो आपको लगेगा ऐसा है। आप देखो 7 समुद्र पार लोग बैठे हैं और आप यहां से अपने अजीज, अपने प्रिय, अपने नजदीकी को फोन करते हैं, आपकी आवाज वहां पहुंच जाती है। इस तरह वो शून्य में समाया। इसी को शून्य को ही निराकार कह रहे हैं, शून्य का आकार नहीं है। इसी को ही सबने परमात्मा मान लिया। इसी को मुस्लिम कह रहे हैं बेचूना खुदा, चून बेचून। इसी को ईसाई कह रहे हैं आकाशी पिता। इसी को हमारे यहाँ कह रहे हैं निराकार परमात्मा। कह रहे हैं वो गुप्त भय पुनः संग सबके, वह गुप्त भय पुनः संग सबके, मन निरंजन जानिए, मन पुरुष भेद उच्छेद देवे आप प्रकट आनिए। जीव भय मतहीन परस अंग सो काल को, जन्म जन्म भय खीन मूर्छा कर्म अकर्म को। जीव सतावे काल नाना कर्म लगाए के, आप चलावे चाल कष्ट दे पुण्य जीव को। वाह! यहां एक बात बड़ी क्लियर साहब कह रहे, मन करता यह देह समाना। आत्मा का किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं है। आत्मा शुभ अशुभ दोनों कर्मों से परे है। ऊर्जा आत्मा की है, कर्म मन करा रहा है। साहब कह रहे हैं कर्म करावे आप, कष्ट देव पुण्य जीव को। यहां फिर क्या कह रहे हैं? क्या कर्म कर रहा है मनुष्य? इंद्रियों के पालन का। कर्म करने का विधान क्या है मनुष्य के पास? कर्म करने का संसाधन क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सब संचालित हो रहे हैं। इसका संचालन आत्मदेव कर रहा है। पर जीव बड़ा वह लूट में ना कछ लेन न देन। आत्मा का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। ये संबंध अब यहां साहब क्या करें? आप चलावे चाल कष्ट दे पुण्य जीव को। प्रमाण है सामने। कई बार कुछ कर्म करने के बाद जो दुष्कर्म यहां गलत हो जाते हैं, आप बाद में चिंतन करते ये क्यों किया। वह विवेक आपके अंदर उत्पन्न हुआ, तब आप में ये विचार आया कि मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो अंदर बैठ करके सभी जीवों को कर्म करा रहा है। अभी इसका मतलब है ऊर्जा उसके पास पूरी है। उसकी ऊर्जा क्या? ये शून्य है। यही कुर्म जी से शून्य लेकर के वो आया था। इस शून्य में ऊर्जा है, एक पावर है। इसी शून्य से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश तत्व से वायु तत्व उत्पन्न होता है और वायु तत्व से अग्नि की उत्पत्ति है। अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, यानी ऊर्जा
उसी शून्य से। इसलिए यहां तक तो हमारे ऋषि मुनि अपना पूरा कंसंट्रेट होकर के वहां पहुंचे, पर आगे का कोई भेद न पाए। जाय निरंजन माय समाय, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर के पैगंबर को तो बोल लिया, काल निरंजन सबको दलिया। जाय निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। अब यहां साहब बहुत बड़ा रहस्य बोल रहे हैं, इसके आगे भेद हमारा। जाने का कोई जानन हारा, कहे कबीर जाने का वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। जब साहब ये आइडियोलॉजी लाए, यहां एक विवाद हो गया। जिन्होंने सरगुण निर्गुण भक्ति के ताने को बुना था, उनको दिक्कत हुई। जब दिक्कत हुई तो साहब को काफी परेशान किया, एलिगेशन लगाए, कुछ का कुछ कहा, पर वो सजीव रही। सत्य व्यथित हो सकता है, पराजित नहीं, क्योंकि सत्य तो सत्य है। सत्य को साक्षी की जरूरत नहीं। सत्य अपने आप में ऐसा एलिमेंट है जो अपने साथ पूरा साक्ष्य रखता है। इसलिए सत्य में जब इंसान समाता है तो उसके पास सब चीज आ जाती है। यहां साहब एक शब्द बड़ा सटीक कह रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। जब ब्लैक होल का जिक्र आया, मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो रहस्य दिया उसे शायद वैज्ञानिक लोग उतना नहीं समझ पाए होंगे जितना मैं समझा। आप कहेंगे महाराज कितने गप्पी हो, क्योंकि साहब ने इसका उल्लेख पहले वाणी में कहा। वो पूरे ब्रह्मांड को निरंजन निगलता है, ये तो साहब ने पहले किया। मुझे क्यों खुशी हुई कि विज्ञान अब साहब की वाणी का समर्थन करने जा रहा है। और मैंने कहा है 20 साल बाद वैज्ञानिक काफी और आपको खोजें देंगे जिसमें साहब की वाणी का मिलान मिलेगा आपको। जब वो महाप्रलय करता है, समस्त वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करके लय कर देता है, इसी तरह ब्लैक होल कर रहा है। ये ब्लैक होल काला निरंजन ही है, यही काल पुरुष है। तो यहां अभी साहब एक बात कह रहे हैं, तो कह रहे हैं हिंदू तो हद में चले, दादू दयाल जी कह रहे हैं, मुसलमान हद पार, दादू चाल कबीर की, दोनों दिन में ना। अब यहां साहब ने क्या बोला आकर, भाई आप अनंत जन्म ले चुके हैं, तब से राज से नर, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते। अभी यहां साहब ने रहस्य क्या दिया, वो रहस्य दिया। हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छे थे, सत्यवान थे, तपस्वी थे, नियम पर चलने वाले थे, पर वो निरंजन तक की खोज कर पाए थे। ठीक वैसे ही न्यूटन वैज्ञानिक था, उसने केवल सौर मंडल की खोज की थी, आगे का रहस्य न्यूटन के पास नहीं था। अब वैज्ञानिक तो ये कह रहे हैं आकाश गंगा में तो ऐसी कई सृष्टियां मिल सकती हैं। अब वो कह रहे हैं करोड़ों सूर्य का प्रकाश, आप देखें ना। और अब वो क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिकों को वहां पर, आप जितनी वैज्ञानिकों को का ये मत है कि वहां करोड़ों एलियंस जो है वो वहां से ताकत ले रहे हैं। निसंदेह अभी मुझ पर व्हाइट कलर की रोशनी पड़ रही है, तो मैं व्हाइट कलर का दिख रहा हूं, मेरा फेस भी व्हाइट दिख रहा है, जबकि मेरा फेस व्हाइट नहीं है। उस प्रकाश का एक प्रभाव पड़ा। इस तरह सतलोक में आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य का है। आप कल्पना करें, ये साहब ने बोला। अब यहां क्या बोल रहे हैं वैज्ञानिक, एलियंस जो है संभवतः वो वहीं से एक ऊर्जा ले रहे हैं, करोड़ों सूर्य की ऊर्जा। ये तो ये क्या कह रहे हैं, करोड़ों सूर्य की ऊर्जा, एक सूर्य नहीं। इसका मतलब है तो न्यूटन ने तो एक सूर्य की बात की थी, अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि करोड़ों सूर्य की ऊर्जा ले रहा है वहां पर एलियन जो है, कोटि सूर्य का प्रकाश है वहां पर। अब यानी ये बातें जब मैं इनको देखा, तो मैं तो उस देश को जानता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई।
शायद वैज्ञानिकों की इस खोज को जितना बारीकी से मैंने अध्ययन मनन किया, आम आदमी नहीं किया होगा। बिन देखे उस देश की बात करे सो कुर, आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। अब साहब ने वहां का रहस्य बोला। वहां का रहस्य बोलने से क्या हुआ, जिन्होंने एक तामझाम बनाया हुआ था स्वर्ग में जाने का, पितृलोक में जाने का, ब्रह्मलोक में जाने का, देवलोक में जाने का, ठीक है लोग हैं, साहब ने थोड़ी कहा कि नहीं है। साहब कह रहे इसके आगे भेद हमारा। तब यहां वो थोड़े से व्यथित हुए, उन्होंने देखा हमारी पूरी स्थिति बिगड़ रही है। वो ऐसा ही हुआ। साहब ने बड़े सहज शब्दों में आकर वहां की बात की। हिमाचल प्रदेश में एक मेरा सत्संगी है, चिंतामणि, अच्छा है वो, सेवादार है, गुरुमुख है, अकेले उसने वहां आश्रम भी बनाया। उसकी अपनी मिठाई की दुकान है और एक सर्विसमैन है, फौज से रिटायर हुआ और सबकी सेवा भी करता था, भाव भी उसका अच्छा, अभी भी सेवा करता है। एक दिन मुझे बोल रहा था, साहब जी मेरे पड़ोस में एक और मिठाई वाले ने दुकान खोली है। मैंने बोला हाँ, उसने तुम्हारा वैभव देखा, तुम्हारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई मिठाई से, उसमें प्रलोभन आया कि मैं भी खोलूं। बोला गुरुजी अब मेरी दुकान कम हो गई है। मैं बोला क्यों? बोला गुरुजी बात यह है कि जो मिठाई मैं 200 रुपए किलो बेचता था, ये 100 रुपए में बेच रहा है। मैं बोला क्वालिटी कमजोर होगी। बोला नहीं, क्वालिटी भी वैसे ही है। मैं समझ गया। मैंने बोला हाँ, वो तुम्हारी दुकान बंद करना चाहता है, तुम्हारे ग्राहकों को अपनी ओर डाइवर्ट करना चाहता है, इसलिए पहले 2-3 लाख रुपए वो नुकसान भी ले लेगा। जब तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो अपने मनमाने तरीके से मिठाई के पैसे लेगा। तू डटा रह, चाहे नुकसान, तू डटा रह, दुकान तू नहीं बंद करना, वो थक जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा टाइम ऐसा नहीं कर पाएगा। मुझे टॉलस्टॉय का ये शब्द पुनः बार बार याद आ जाता है, मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। किसी को भी कोई जन समुदाय को अधिक समय बुद्ध नहीं बना सकता। इस तरह कुछ लोगों का कारोबार जब वो हुआ तो कबीर साहब पर बड़ी लांछना दी गई थी, बस बात ये थी, बाकी तो वो भाई रहे, वो तो बड़ी कोकला वाणी बोल के गए, विरोध का ये कारण था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने, उनका जीवन यापका इस पर ही थी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। मुझे एक चुटकुला याद आ गया, कबीर साहब ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक लड़का था, उसके माँ बाप दोनों मर गए, अपने ताऊ के पास पलने लगा। ताऊ बड़ा बाप होता है, ताऊ ने सोचा मेरे छोटे भाई का लड़का है, इसको पालना है। ताई को भी समझाया, उसकी यानी अपनी बीबी को किसका ध्यान रखो, पर लड़का बड़ा नटखट था, बड़ा शैतान था। बच्चे अधिकतर जब बातचीत नहीं मानते तो माता पिता उनको बड़ा प्यार भी करते, उत्तेजित होकर चंड तमाचा दे देते हैं, तो उसको ताई पीटती थी, वो शैतान था। एक दिन आकर उसने ताऊ को शिकायत लगाई, ताऊ ताऊ ताई मुझे मारती है। ताऊ जानता था क्यों मारती है, बोला भैया तू शैतानी करता है, बदमाशी करता है, तभी मारती है। बच्चे ने पता है क्या कहा, ठीक है मारती है, ठीक है, रोने नहीं देती है। फिर मैं जब मार से व्यथित होता हूं, रोता हूं, तो ज्यादा मारती है, मुझे रोने नहीं देती है। बोला, ताऊ ने बोला तेरी इस बात में वजन है, कम से कम रोने तो दिया जाए। तो कुछ लोगों ने साहब की निंदा की, साहब ने समझा, उनसे भी राग द्वेष नहीं रखा, बोला इनका नुकसान हो रहा है, कम से कम निंदा तो करने दो। नानक देव जी वाणी में कह रहे हैं, निंदक मेरा गुरु, वाह निंदक आपको सजग करता है। साहब भी कह रहे हैं, निंदक नियरे राखिए अवगुण कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए स्वभाव। इसलिए साहब की बहुत ज्यादा एक एटमॉस्फेयर बनाया उस तबके ने, इसके पास ही नहीं जाना। मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं। 2 भाई हैं, अच्छे हैंडसम और बुद्धिमान
देह से भी सुंदर और गुरुमुख भी। मुझे आकर कहा, गुरुजी कृपा करो, हमारी दीदी एमएससी है, वाह अच्छी एजुकेशन है, लेकिन साहब जी वो उसको नाम दिलाने की कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है, उसको कहो मेरी पुस्तकें पढ़े। बोला नहीं पढ़ती है। मैंने कहा उसको कहो मेरा प्रोग्राम देखे। बोला नहीं देखती है। मैं बोला दीदी बड़ी है, तुम्हें खिलाया भी होगा पाला भी होगा, इतनी हमसे घृणा क्यों है? आप दोनों को वो देखती होगी, आपके आचरण को देखती होगी। बोला गुरुजी लोगों ने एक यहाँ पर माहौल बनाया है, इससे नजर नहीं मिलाना, हिप्नोटिज्म करता है, अपनी तरफ खींच लेगा। देखा कि प्रचार करने का तरीका कितना बेहतरीन है। बोला इसकी पुस्तकें भी मत पढ़ना। देखा क्या बात है। बोला ये बहुत बड़ा सियाना है, इसके पास ऐसी विरुद्ध शक्तियां हैं जो इंसान को अपनी ओर कंपेल करता है। वाह क्या बात है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। एक मेरे सत्संगी का हस्बैंड नौकरी करता था। 4-5 आदमी वहीं उसके कुलीग मेरी निंदा करने लगे, अनाप शनाप बोलने लगे। तो मेरे नामी की मेरी नामी लड़की के पति ने उनसे एक बात कही, क्या तुम कभी वहां गए हो? वो अनाप शनाप बोल रहे थे, जो जाए यूं करते हैं फलाना करते हैं। बोला कभी गए हो? बोला नहीं। बोला मेरी मिसेज उनकी दीक्षित है, उनसे दीक्षा लिया, मैं भी जाता हूं, कभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कभी गए नहीं हो, अनाप शनाप बातें करो। इसी तरह से भैया झूठों का कोई हद नहीं होती है। वैसा ही है। एक ने कहा मेरे बाप के पास ऐसी गौशाला है कि एक सिरे से गऊ पर हाथ घुमाते जाते हैं, जब तक आखिरी में पहुंचते हैं तब तक एक गाय बच्चा दे देती है। दूसरा भी बड़ा गप्पी था, वो क्यों पीछे रहना। बोला मेरे बाप के पास एक ऐसा बांस है, जब बादल पानी नहीं बरसता है तो मेरा बाप उस बांस से बादल में छेद करके पानी गिराता है। पहले जुट्ठे गप्पी ने कहा, जो कहा इतनी गायें। बोला भाई तेरा बाप वो बांस रखता कहाँ है? बोला जहां तेरा बाप गायें बांधता है वही रखता है। झूठ का न सर होता है न पैर होता है। इस तरह मैं ये क्या उदाहरण देने जा रहा हूं, ये वो एक गीत है ना, मोहब्बत करेगा तो रोता रहेगा, ये होता रहा है ये होता रहेगा। इस तरह जब हम साहब की वाणी को लेकर चलेंगे, निंदा होगी होगी। पलटू साहब भी तो कह रहे हैं भाई निंदक जी ये जुगन जुग काम हमारा है। नानक देव जी तो कह रहे लोगों मैनू निंदो मैनू निंदो, निंदक से बड़ा। वाह। कहा कमर बांध कर फिरे करे ते लोग उजागर, निंदक बेरा मर गया तबे दीना रोए, निंदक जी ये जुगन जुग काम हमारा होए। यथार्थ में निंदक एक प्रचारक है, वो कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन कमर ऐसे कसी होती है चारों तरफ यूं करता है। मैंने आजमाया, निंदकों को भी मैंने नाम दिया, वो जितना पहले निंदा करते थे उतने ही ऊर्जा के साथ वो प्रचार भी करते हैं। इसलिए भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लागो मेरे यार फकीरे। अब साहब क्या करें यहां पर, बहु आनंद होता तैठाऊं संशय रहत अमरपुर गाँव। मैं एग्जाम्पल उनकी झड़ी लगाता हूं। मैं कहता भाई देखो, अगर कबीर साहब एक साधारण व्यक्तित्व होता तो आप सोचे 620 साल पहले काशी का नरेश वीर सिंह बघेल उनसे दीक्षा ले लिया। मेरे भाई सोचो तो। मैं साहित्यकारों को धन्यवाद देना चाहूंगा, कम से कम इतना तो स्वीकार कर ही लिया। और काशी का सबसे बड़ा विद्वान सर्वदानंद पंडित, उनसे दीक्षा लिया। बाकी क्या रहा फिर, भोले भाले लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीजों को सुनकर सोचे उस पर अमल करते। तो साहब कह रहे हैं वहां बहुत आनंद है। आगे क्या, तय रोग शोक ना हो, क्रीड़ा विनोद करे सब कोई। अब यहां वो क्या कह रहे हैं, वहां रोग शोक नहीं है और आनंद ही आनंद है।
सदा आनंद होता है वह घर कबो न हो तो दासा, तहके गए बौर न आवे ऐसा देश हमारा है। चंद्र न सूर्य दिवस नहीं रजनी वर्ण भेद नहीं जाता जाती। और ये एक जगह नहीं कहा, कई जगह तो कह दिया ना, जयवा से हंसा आया अमर में वो लोकवा, पानी नहीं पौना नहीं धरती और कशवा, शेख नहीं सैयद नहीं मुगल और पठनवा, ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वैश्य और शूद्रवा, साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा, जयवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा। चल हंसा सतलोक छोड़े यह संसारा, यह संसार काल है राजा यहाँ कर्म का जाल पसारा। इस तरह ब्लैक होल या उस निराकार में ये ताकत है, जब भी चाहे पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। इसका उल्लेख श्रीमद् गीता में भी मिलता है। कहने का मतलब है साहब ने वो प्रलय से परे देश की बात कही। अवधु बेगम देश हमारा है, वेद किताब पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा है, जो पहुंचा जानेगा भाई कहन सुनन से न्यारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। इस तरह साहब की वाणियों में बड़ा सार है। और मुझे ये बताएं, आदमी कितनी देर दूर देख सकता है? आप आदमी 10 मीटर के बाद साफ नहीं देख पाता है। आजमाना कभी आप एक आदमी को 10 मीटर पर खड़ा करना, उसके आई बाल नहीं देखेंगे आप, हाँ, लेकिन शरीर की बनावट से जान जाओगे ये फलाना है। हमें वहां पर जजिंग डिस्टेंस सिखाते हैं आर्मी में। 300 मीटर के बाद आदमी अंगूठे जितना दिखता है, ठीक है, अंगूठे जितना दिखता है। अब जब अंगूठे जितना दिख रहा है उस पर फायर करना कितना मुश्किल है, तो वो डिस्टेंस का पूरा पूरा हवाला देते हैं। तो लेकिन आज वैज्ञानिकों ने ऐसी खुर्दूरबीन नहीं बनाई, दूरबीन जो करोड़ों मील तक देख रही है। यहां उपग्रह पर यान हमारा मंगल ग्रह पर जब लैंडिंग कर रहा है वो दिखाया जा रहा था प्रयोगशाला में बैठ करके। इस तरह साहब कह रहे हैं मैं कुंजी बताए दूं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहे मिलन की। गाहे बजाए आदमी को फिर वो गुरुत्व की तरफ झुका रहे हैं। वो तुम्हें पूरा, वो तुझे देगा फहम शारग में जाने के लिए, वो तुझे फहम देगा। और इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी महिमा संतों की और संतत्व की धारा का सृजन किया। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।